हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मुझसे कुछ बच्चों ने अभी क्वेश्चन किया कि रात में जब हम पढ़ने चलते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है पढ़ाई के लिए, और ऐसे समय नींद आ जाना हमारी पढ़ाई में एक बड़ा डिस्टरबेंस है। तो हमें कुछ ट्रिक बताइए जिससे हमें रात में नींद आनी कुछ कम हो जाए। तो इसी को लेके मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ। 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा, जो आप फॉलो करोगे तो आपको नींद कुछ कम आएगी। तो एक बहुत आसान तरीका एक है, जब आप रात में पढ़ रहे हो तो आप एक पानी की बोतल अपने साथ में रखो और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहो। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। जगने से एनर्जी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है। कई बार बहुत सारे बच्चों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप पानी रेगुलर लेते रहेंगे तो इस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। और पानी आप लेंगे तो नींद भी आपको कुछ हिसाब से कम भी आएगी। आप उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। दूसरा एक ज़रूरी काम जो आप कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि पढ़ाई के दौरान हम करते क्या हैं कि हम इकट्ठे 3 घंटे के लिए कई बार बैठ जाते हैं। 4 घंटे के लिए हम सोचते हैं लगातार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक आप ज़रूर लीजिए। ब्रेक में आप ये कर सकते हैं, आपके जो दोस्त हैं आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, आप टहल के आ सकते हो, आप कोई गाना सुन सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक आप जरूर लीजिए 1 घंटे के बाद में। ये आपको पढ़ने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा और आप थोड़े लंबे समय तक अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो। सॉरी, जब आप पढ़ रहे होते हो तो कई बार एक जगह बहुत देर तक बैठे रहने से नींद आनी शुरू हो जाती है। उस समय आप अपनी जो भी बुक है, नोटबुक है, उसको लेके खड़े होके पढ़ना शुरू कीजिए। आप कमरे में उसको बोलते हुए और खड़े होके टहल के पढ़िए। तो टहल के पढ़ने में क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट में आ जाती है, और मूवमेंट में आने से नींद अपने आप कम हो जाती है। नींद नहीं आ पाएगी। जब आप चल रहे होंगे तो आपको नींद नहीं आ सकती। तो इसलिए थोड़ा सा जब आपको लग रहा है कि नींद आ रही है तो खड़े होके टहल के कमरे में पढ़ना शुरू कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट काम आप ये कर सकते हो कि आप बोल के पढ़िए। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं इतने ज़्यादा, हर चीज़ हम अपने मन में याद कर लेंगे। तो अगर नींद आ रही है, अच्छी बात है अगर आपको याद ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है तो आप उन चीज़ों को बोल के करना शुरू कीजिए। आप बोलिए उस सेंटेंस को जो भी आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ के उस चीज़ को याद करेंगे तो नींद आने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलेगा। कुछ कम नींद आपको आएगी, इतनी जल्दी आप नहीं सोएंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। रात के समय में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो रात के समय में थोड़ा खाना आप कम खाइए। अगर आप खाना कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपको नींद कम आएगी। एक रोटी कम खाइए। कम खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ना पहुँचे। एक रोटी कम खाइए। रात को अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाइए। ऐसा होने से आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहेंगे। दिन में खाना खा लीजिए, रात में एक रोटी कम खाने से आपको बहुत तेज़ नींद नहीं आएगी और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये सुझाव भी दूंगा कि अच्छा होगा कि रात में देर तक पढ़ने की बजाय आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई शुरू करें। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी मेमोरी भी इससे इम्प्रूव होगी। तो अच्छा होगा कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई शुरू करें, रात को बहुत देर तक पढ़ने की बजाय। तो सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी इन मेथड्स का आप यूज़ करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक।